हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट 24/7, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करा जाता इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। पूरी एजुकेशन फ्री है, पूरी एजुकेशन आपके लिए एक्सेसिबल है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राज्यसभा के बारे में कि क्या पावर्स होती हैं, कैसा स्टेटस होता है उसका लोकसभा के प्रति, साथ साथ उसकी यूटिलिटी कैसी होती है, उसका यूज क्यों है, क्यों अगर इसकी पावर इतनी कम है तो हमने राज्यसभा को रखा है, क्यों हमने उसको हटा नहीं दिया। ये सब चीजों पे आज बात करने वाले हैं। प्रीवियसली हम बात कर चुके हैं पार्लियामेंट के फंक्शंस के बारे में, पार्लियामेंट के रोल के बारे में। इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले पोजीशन ऑफ राज्यसभा देखते हैं कि पोजीशन ऑफ राज्यसभा इन कंपैरेटिव टू लोकसभा कैसी कैसी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इक्वल स्टेटस के बारे में कि भाई साहब पावर्स और फंक्शंस की जब बात करी जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में इक्वल स्टेटस कब होता है। तो इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, जब ऑर्डिनरी बिल आता है तो जितनी पावर लोकसभा के पास है उतनी पावर राज्यसभा के पास है। राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है, पास भी कर सकती है और उसको पास नहीं भी कर सकती। साथ साथ लोकसभा भी सेम चीज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है तो याद रखिएगा उसको राज्यसभा से पास होना जरूरी है। अगर वो राज्यसभा से पास नहीं होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो सकता। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 में भी क्या है, इनके पास सेम अथॉरिटी है, सेम चीज है। किसमें कमी आ जाती है तो मनी बिल में। ठीक है, और इन दो केसेस में क्या है, जॉइंट सिटिंग भी क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। तो ये इक्वल स्टेटस एंजॉय करता है राज्यसभा विथ लोकसभा इन दीज थ्री मैटर्स। चलिए, इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, इलेक्शन की बात आ जाए या रिमूवल की बात आ जाए तो अगेन सेम स्टेटस जो है यूज होते हैं। मेकिंग रिकमेंडेशन टू रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगेन इसकी क्या हो सकती है कि भाई साहब अगर किसी जज को रिमूव करना है सुप्रीम कोर्ट के तो उसका इनिशिएशन किसी भी हाउस में हो सकता है। और अगेन सेम फंक्शनैलिटी, सेम पावर और सेम प्रोसीजर क्या होगा, जो लोकसभा में फॉलो होगा वही राज्यसभा में फॉलो होगा। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज, इसमें भी राज्यसभा का प्रॉपर मोटिव होता है, प्रॉपर उसका कंसिडरेशन लिया जाता है। साथ साथ सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स में भी कई सारे मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कहां से आते हैं, आपके राज्यसभा से आते हैं। चलिए, अनइक्वल स्टेटस की बात करते हैं। अब लोकसभा के प्रति अनइक्वल स्टेटस कहां कहां आ जाता है, तो सबसे पहले आ जाता है मनी बिल। मनी बिल के चक्कर में या मनी बिल के केस में कहां कहां अनइक्वल स्टेटस आता है। मनी बिल सबसे पहले या तो इंट्रोड्यूस होगा तो सिर्फ लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। राज्यसभा मनी बिल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर मनी बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न करना होगा। रिकमेंडेशन दे सकती है बट वो रिकमेंडेशन कैसे रहेंगे, एडवाइजरी नेचर के रहेंगे, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर ये 14 दिन तक होल्ड करने के बाद भी इसको पास नहीं करती है तो 15वें दिन अपने आप ऑटोमेटिकली वो बिल पास कंसिडर हो जाता है। लोकसभा इज नॉट बाउंडेड ऑन एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा, जैसे कि अभी मैंने बात करी कि उसका एडवाइजरी नेचर होता है ना कि मैंडेटरी। पावर टू डिक्लेयर मनी बिल विद स्पीकर ओनली, दैट मीन्स जो लोकसभा के स्पीकर साहब हैं वही डिसाइड करेंगे कि मनी बिल कौन सा होगा, ना कि चेयरमैन साहब कर सकते हैं या डिप्यूटी चेयरमैन साहब कर सकते हैं राज्यसभा के। चलिए, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, अगेन ठीक है, जॉइंट सिटिंग प्रेसाइडेड बाय द स्पीकर एंड गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लोकसभा, ना कि राज्यसभा। ठीक है, बजट, बजट के मामले में सिर्फ डिस्कशन, दे कैन ओनली डिस्कशन एंड नो वोट ऑन डिमांड कैन बी कंडक्टेड इन राज्यसभा। वोट ऑन डिमांड का जो बात मैंने बात करी थी, वोट ऑन डिमांड की, भाई अगेन क्या होता है कि पर्टिकुलर पैसा निकालने के लिए होता है तो वो एक्सक्लूसिव पावर किसका है, लोकसभा का है, ना कि राज्यसभा का। ठीक है, कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय नो कॉन्फिडेंस एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। मतलब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में तो वो कहां इनिशिएट होगा, लोकसभा में। कहां, लोकसभा में। चलिए, स्पेशल पावर की अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या ऐसी स्पेशल पावर्स है राज्यसभा के पास। सबसे पहले, कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक रूल्स ऑन स्टेट लिस्ट, अगेन आर्टिकल नंबर 249 का यूज करके क्या कर सकती है राज्यसभा, उसको एक स्पेशल मेजोरिटी से पास करके कोई एक पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है कि इस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कौन रूल बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। तो अगेन ये जो चीज है ये सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे
अब हमारी जो IAS हो गए, IPS हो गए, ऐसे अगर कोई एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो वो आर्टिकल नंबर 312 के तहत कौन कर सकता है? सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। अलोन कैन इनिशिएट रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना हुआ आर्टिकल 67 के तहत तो सबसे पहले ये इनिशिएट कहां होगा? ये इनिशिएट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। इफ प्रेसिडेंट इम्पोज नेशनल इमरजेंसी व्हेन लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, प्रोक्लेमेशन कैन रिमेन इफेक्टिव इफ अप्रूव्ड बाय राज्यसभा। मतलब मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, और उस टाइम पे लोकसभा क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो अब अगर इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तो ऑफकोर्स दोनों हाउस तो सेशन में नहीं है, तो उस केस में सिर्फ अगर राज्यसभा से वो चीज पास हो जाती है, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस डिसॉल्व नहीं हो सकता, उस केस में अगर राज्यसभा उसको अप्रूवल दे देता है तो इमरजेंसी कंटिन्यू हो जाती है। कंक्लूसिवली राज्यसभा इज नॉट एज वीक एज द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ आता है? आपके इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड है, ठीक है। नॉर एज स्ट्रॉन्ग एज द सेनेट, सेनेट कहाँ का है? यूएस का है, ठीक है। एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यसभा इन ऑल अदर स्प्लिंटर्स इज इक्वल टू लोकसभा, ठीक है। बस दो ही मैटर है, कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और थोड़ा फाइनेंशियल कंट्रोल। उसके अलावा राज्यसभा एंजॉयज इक्वल स्टेटस एज दैट ऑफ लोकसभा। चलिए यूटिलिटी की बात करते हैं, इसके यूज की बात करते हैं कि हमने क्यों रख रखा है। सबसे पहले देखते हैं, इट चेक्स hasty, defective, careless and ill consideration legislature by Lok Sabha by making provisions of revisions and thought. That means अगर लोकसभा कोई ऐसा पर्टिकुलर आलतू फालतू का लॉ इंट्रोड्यूस करती है तो उसको रिजेक्ट करके राज्यसभा क्या कर सकती है? पार्लियामेंट में भी एक चेक एंड कंट्रोल बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने का काम करती है। दूसरा, फैसिलिटेट्स गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू एमिनेंट प्रोफेशंस एंड एक्सपर्ट्स हु कैन नॉट फेस डायरेक्ट इलेक्शन। अब एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी फील्ड में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है बट वो लोग पॉपुलर नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है? लोगों के बीच में उतना पॉपुलैरिटी होल्ड नहीं करता। वहीं एक ऐसा पर्सन है जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है बट लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? हमेशा जो पीपल में पॉपुलर है वही चूज होकर आएगा। अल्टीमेटली हो सकता हो कि जो पर्सन जो एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो क्या हो सकता है? उसके लिए बेटर काम कर सकता है। तो ऐसे लोगों को राज्यसभा क्या करती है? एक वे देती है गवर्नमेंट में आने का और अपने रोल प्ले करने का। फॉर एग्जाम्पल एस जयशंकर साहब जो हैं, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो ऐसे ही एक नॉमिनेटेड मेंबर है किसमें? राज्यसभा में, और वो क्या कर रहे हैं? अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संभाल रहे हैं, ठीक है। मेंटेन्स फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर। राज्यसभा का बेसिक काम क्या है? स्टेट्स को सेंटर में रिप्रेजेंट करने का। दैट मीन्स स्टेट्स जो है, उनका जो हित है, उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो पूरी की पूरी देख रेख है, उनका जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको कहाँ रिप्रेजेंट करने का? सेंटर में रिप्रेजेंट करने का। तो अगर ऐसा कोई डिस्पोटिक रूल आता है, कुछ ऐसा चीज आती है, तो उसको चेक एंड बैलेंस के कंट्रोल के थ्रू राज्यसभा क्या करती है? अपनी यूटिलिटी को प्रूव करती है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी यूटिलिटी अबाउट राज्यसभा। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ छोटा सा चीज है, magnetbrains.com लेकर आया अपनी नई वेबसाइट magnetbrains.com। साथ साथ हम हमारा ऐप भी लेकर आए जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। सो प्लीज गो डाउनलोड एंड डू चेक इट आउट। अब आपको अगर ये वीडियो दोबारा देखना है या कोई सी सीरीज के वीडियो देखने ओलंपियाड के, आई नो थोड़ा यूट्यूब हेक्टिक हो जाता है सर्च के मामले में, तो कुछ नहीं करना, सीधा magnetbrains.com पे आना है। कहाँ आना है? magnetbrains.com पे। जैसे ही आओगे, एंटर दबाओगे, लॉगिन करोगे, पेज पे थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा। घबराना बिल्कुल नहीं, सीधा स्क्रॉल करो तो पेज ऐसा नीचे आएगा। यहाँ पे देखो पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। आपको जो पढ़ना है, आपके सीबीएसई का पढ़ना हुआ, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपीएससी, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब कुछ अवेलेबल है। मैं कहाँ मिलूंगा? ओलंपियाड वाले सेक्शन में मिलूंगा। तो जैसे ही ओलंपियाड पे क्लिक करोगे तो देखना बाय डिफॉल्ट ये क्लास 10th पे आता है, ठीक है। आपको क्या करना है? क्लास 9th के टैब पे क्लिक करना है। कहाँ करना है? 9th के टैब पे क्लिक करना है और पॉलिटिकल साइंस पे आ जाओगे तो मेरे वीडियोस आप पॉलिटिकल साइंस के देख सकते हो। सीधा वॉच नाउ पे क्लिक करो। इवन आपके जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको 9th क्लास के ओलंपियाड के सब्जेक्ट, वो सब आपका लिए वॉच नाउ का बटन लेकर आ जाएंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करो, कुछ नहीं है, नया पेज खुलेगा जो कि ऐसा दिखेगा। स्क्रॉल डाउन कर लेना, यहाँ देखो पूरी की पूरी वॉच ऑल वीडियोस की पूरी लिस्ट दी हुई है। जैसे इस प्लस पे करोगे एक छोटी अगेन ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर कितने वीडियो आ रहे हैं वो सब बता देगा। सबके देखो वॉच नाउ आपको मिल जाएगा और सामने डिटेल मिल जाएगी कितने मिनट के वीडियोस हैं। कुछ नहीं है, वॉच नाउ पे क्लिक करा तो सीधा सीधा यूट्यूब पर आपके सामने। दैट मीन्स आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कोई लिंक कॉपी पेस्ट नहीं दी जाएगी,
यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनलिटी आपके सामने वहीं खुल जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपके एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर तो बहुत सारा कर दिया होगा। अपना प्यार बिल्कुल बनाए रखें। 7 मिलियन से हमें 10 मिलियन जाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।